यस सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सॉरी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन था वो हम डिस्कस कर चुके थे, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, एंड इसमें से हमारे पास क्या था, तो इनिशियली हमने कि व्हाट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली में होता क्या है ये देखा था। तो इसमें हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेशन जो कि न्यूरॉन और हार्मोन्स के जरिए होता है, ऐसा कोऑर्डिनेशन जो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स की वजह से होता है, ऐसे कोऑर्डिनेशंस को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसके लिए। इसका हार्मोन वर्सेस न्यूरोट्रांसमीटर हमने देखा था कि क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर। देन हमने बात की थी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की, एसिटाइलकोलिन, गाबा एंड ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। देन इसके बाद हमने एंडोक्राइन वर्सेस एक्सोक्राइन ग्लैंड डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर एंड व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट एग्जांपल की बात की थी हमने पेंक्रियाज की कि ये डुअल नेचर का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ओके, आज से हम वन बाय वन एक एक ग्लैंड स्टार्ट कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम मुजीब, वेलकम। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो आज से हम क्या कर रहे हैं कि वन बाय वन एक एक इंडिविजुअली एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टडी करेंगे। अब लोग बुक के अकॉर्डिंग, जैसे बुक में गिवन है, तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम थोड़ा सा डिस्कस कर भी चुके थे, इनफैक्ट इसकी प्रॉपर्टी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेसिक्स वो हम डिस्कस कर भी चुके थे, बट इसके मेन जो हार्मोन है वो हमने डिस्कस नहीं किए थे, राइट। तो हम आज पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं, पूरी डिटेल होगी पिट्यूटरी ग्लैंड की कि इसमें क्या क्या आता है। सो स्टार्टिंग विद पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड अ स्मॉल पी साइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे यहाँ पे सीएनएस के अंदर छोटा सा ये ग्लैंड होता है अबाउट पी साइज का। ठीक है, तो मटर का दाना होता है ना, उसके बराबर का ये होता है, और इसका वेट अराउंड समहाउ 1 ग्राम टू 1.5 से 1 ग्राम के बीच में होता है। वालेकुम अस्सलाम उजाला मुस्तफ़ा, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। बहुत बहुत जल्दी आप कभी क्लास में आती हैं, कभी नहीं आती। वेलकम उजाला। देन इसके बाद हमने देखा था कि इसको प्रीवियसली मास्टर ग्लैंड का नाम भी दिया जाता था, बट नाउ वी हैव डिस्कवर्ड दैट कि इसको खुद हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो इसको अब मास्टर ग्लैंड नहीं बोला जाता क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। ठीक है, कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, सीक्रेट 6 ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, 6 ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करता है। ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या होता है लेटर ऑन लेक्चर में बात करूंगा, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, इसकी दो लोब्स होती हैं, एक इंटीरियर लोब होती है और एक पोस्टीरियर लोब होती है। जो इंटीरियर लोब होती है उसमें से ये 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, और जो पोस्टीरियर होती है उसमें से ये 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस का नाम भी देते हैं। क्या देते हैं? हाइपोफाइसिस, राइट। हाइपोफाइसिस का नाम भी देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। सो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम हाइपोफाइसिस, और इसकी 3 लोब हैं, एक इंटीरियर लोब, इंटीरियर पिट्यूटरी, देन एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और एक मिडल में छोटी सी पिट्यूटरी होती है व्हिच इज कॉल्ड मीडियन पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये 3 लोब्स होती हैं इसकी। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये ऊपर ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज योर हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये आप लोगों को हाइपोथैलेमस है, दिस वन इज योर हाइपोथैलेमस। और नीचे, यहाँ से नीचे, दिस इज एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, और यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से एक टिश्यू के जरिए अटैच होता है। दिस टिश्यू इज कॉल्ड पिट्यूटरी स्टॉक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी स्टॉक। ठीक है, अब इसके हार्मोन्स की बात करें तो पिट्यूटरी की जो इंटीरियर लोब होती है, तो यू कैन सी दिस, इंटीरियर पिट्यूटरी से ये 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच, टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन, ये 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब वन बाय वन सारे हार्मोन्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका क्या काम है। सो स्टार्टिंग विद, ऐसे पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात की, पहले हम बात करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी की। ओके ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या है भी, इंटीरियर पिट्यूटरी। तो इंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, दिस इज आल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है और एडिनो का मतलब इंटीरियर। तो इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ये सारी जो ग्रीन कलर की दिखा रही है, दिस इज योर इंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो यहाँ से ये 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, टीएसएच, जीएच, एफएसएच, एसीटीएच, एलएच एंड प्रोलैक्टिन। अब वन बाय वन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको?
ग्रोथ हार्मोन को। तो ग्रोथ हार्मोन को स्टार्ट करते हुए हम अगर डिस्कस करें तो इसको हम ना डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। ग्रोथ हार्मोन, एचजीएच, एचजीएच मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, सिंपली इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है और इसको दूसरा नाम सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी होता है, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग नाम है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। दीज आर द थ्री डिफरेंट नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और जैसे इसके नाम में ही इंडिकेशन है कि ये क्या करवाएगा, ये ग्रोथ करवाएगा, ठीक है, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उस बेबी से देख लें इतना बड़ा एडल्ट बन जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? 5 फीट का, 10 फीट का, 5 फीट का एक बड़ा आदमी बन जाता है, ठीक है, 1 फीट से 5 फीट का। तो तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ग्रोथ करवाना। अब ग्रोथ कैसे करवाता है भाई? तो सबसे पहले हेल्प इन ग्रोथ, दूसरा इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट कैसे भाई? तो अब जैसे ग्रोथ करवानी है, ग्रोथ को इंक्रीज करनी है, तो जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना, जो चीजें बननी होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनती है ना, उनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो ये केमिकल रिएक्शंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ स्टिमुलेट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को ये स्टिमुलेट करता है। अब सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, तभी तो ग्रोथ होगी, ठीक है। और रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ बेबी। अब देखते हैं ना, एक बेबी जो न्यू बॉर्न होता है बिल्कुल 1 डे का, ठीक है, फिर 1 मंथ का देखें तो बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एक रैपिड इंक्रीज होता है बेबी के साइज में ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, यहाँ देखें, ग्रोथ हार्मोन लिवर को जाके स्टिमुलेट करता है और लिवर में से एक चीज रिलीज होती है विच इज कॉल्ड आईजीएफ। आईजीएफ इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। आईजीएफ क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है? ये जाके बोन्स की लेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है, बोन्स की लेंथ को बढ़ा देता है। तो ये इनडायरेक्टली हो रहा है, ये वाया आईजीएफ हो रहा है। ये डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन जाके साइज नहीं बढ़ा रहा, बल्कि ये लिवर को कहता है कि भाई आईजीएफ सिक्रीट करो। आईजीएफ जाके खुद जाके बोन के साइज को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बोन साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। बेटा बोन्स डिड नॉट डिवाइड, हाँ डिवाइड नहीं करती, साइज में इंक्रीज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे सेल की तरह एक सेल था, डिवाइड होने के बाद 2 सेल आ गए, तो ऐसा नहीं होता कि एक बोन थी, डिवाइड होने के बाद 2 बोन्स हो गई, वो तो फ्रैक्चर हो जाएगा बोन, बोन का अब जो 2 में कन्वर्ट हो गई तो, ठीक है। सिर्फ ग्रोथ होती है, साइज इंक्रीज होता है। ओके हसन, गॉट इट? एंड इसके साथ साथ यहाँ से देखें, ये जाके फैट वाले जो सेल्स है ना, फैट वाले जो सेल्स है, वहां पे भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, ठीक है। और वहां पे जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो फैट हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी ग्रोथ के लिए जरूरी है ना, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर। ओके ओके बेटा, एग्जैक्टली अभी अगर हम देखें तो बोन्स के अंदर सेल होते हैं या सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ गई। देखें, बोन डिवाइड नहीं होती, अज्यूम करो दिस इज अ बोन, और ऐसा है कि भाई ये डिवाइड होके 2 पार्ट दे और फिर ये एक अलग से बड़ा पार्ट दे और ये एक अलग से बड़ा पार्ट दे। दिस इज नॉट ट्रू। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, बोन्स के जो सेल्स होते हैं, विच आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स डिवाइड होते हैं। अज्यूम करो पहले बोन इतनी थी, लेट्स से, ठीक है, इधर से ऑस्टियोसाइट्स की ग्रोथ हुई तो बोन्स का साइज थोड़ा बढ़ गया, तो यस ऑस्टियोसाइट डिवाइड होते हैं तो बोन का साइज बढ़ता है। सईदा अरमीन शिराज, यू आर राइट, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो हसन बोल रहे थे कि बोन डिड नॉट डिवाइड या ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट था, तो वो वाला पॉइंट सही नहीं था। यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर? ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है? बस ग्रोथ करवाना, दैट्स इट। अब ग्रोथ कैसे करवाता है? तो वो इनडायरेक्टली सेल की डिवीजन को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, बेबी के साइज को बढ़ा देता है, बोन के साइज को बढ़ा देता है, फैट में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है जिससे एनर्जी मिलती है और ज्यादा चीजें होती हैं, और ये सारा काम होता है, ठीक है। और एक चीज और है,
एक एक चीज और है कि सेल की डिफरेंशिएशन भी होती है ना, जो सेल की डिफरेंशिएशन फॉर एग्जांपल देखें कि भाई कौन से सेल को क्या काम करना होगा, वो भी ग्रोथ हार्मोन डिटरमिन करता है। ठीक है, तो सेल की डिफरेंशिएशन, सेलुलर डिवीजन एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन दोनों में जो है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन काम करता है। यहाँ तक क्लियर सब लोगों को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कि क्या काम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का? क्लियर है सब लोगों को? इंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है। बॉयज, हसन, बाकी ओके, दैट्स वेरी गुड। अब कई बार ये होता है ना कि ग्रोथ हार्मोन देखो अगर मॉडरेट राइट अमाउंट में रिलीज होता है तो देन आपका कद नॉर्मल होता है, ठीक है, आपकी जो हाइट होती है वो नॉर्मल होती है। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखे होंगे डॉर्फ लोग देखे होंगे, छोटे बोने लोग, ठीक है, एंड कई बार आप लोगों ने देखे होंगे बहुत ज्यादा ऊंचे लोग, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं कि वो कभी क्या करते थे कि अडल्टहुड में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देता है और कभी बहुत कम। तो इससे हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, दीज कंडीशंस आर कॉल्ड एक्रोमेगेली एंड डवार्फिज्म। तो यहाँ देखें डिजीजेज रिलेटेड टू ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो इससे रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो तीन हैं और ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले है डवार्फिज्म। डवार्फिज्म का मतलब होता है बोनापन, मतलब जो छोटे लोग आप लोगों ने देखे होंगे, बोनापन, जो छोटे लोग आप लोगों ने देखे होंगे। सो डवार्फिज्म का मतलब है अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। जब आपका बचपना होता है, चाइल्डहुड होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये हार्मोन की सिक्रीशन बहुत कम होती है। तो इस हार्मोन की सिक्रीशन जब बहुत कम होती है तो इस वजह से डवार्फिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ डवार्फिज्म आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये देखें, दिस इज राइट अमाउंट ऑफ पिट्यूटरी, दिस इज गुड अमाउंट, दिस इज टू लिटिल अमाउंट। तो टू लिटिल तो देखो कद भी छोटा, ठीक है। इसी के अंदर एक दूसरी कंडीशन है कि अगर चाइल्डहुड के अंदर ये बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए ना तो फिर लोगों का कद बहुत बड़ा बढ़ जाता है, 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट, इतने तक पहुंच जाता है, ठीक है। 6 फीट वैसे नॉर्मल है, मतलब मोर देन 6.5, 7, 7.5 इतने तक पहुंच जाता है। तो दीज पीपल आर कंसिडर्ड एज जाइगेंटिक, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं जिजेंटिज्म, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड जिजेंटिज्म। जिजेंटिज्म में क्या होता है, ओवर सिक्रीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। तो जब जिजेंटिज्म होता है इसमें ज्यादा रिलीज हो जाता है। यस, मेजॉरिटी केसेस में बॉयज का कद गर्ल्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा ही होता है एंड इट इज ड्यू टू नेचुरल फिनोमेना, मतलब अल्लाह पाक ने ऐसे किए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? यस, तो देखें ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी, जब हमारी एवोल्यूशन हुई तो उसके अंदर ये चीज है कि फीमेल रिलेटिवली थोड़ा सा स्मॉल होती है मेल के कंपैरिजन में। हमेशा ये चीज़ सही नहीं होती, कई बार फीमेल भी बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। हो तो वो फिर उनको और तरीके आते हैं अपने आप को ऊंचा करने के लिए, तो खैर रहना तो उन्हें ऊंचा ही है हमसे। खैर आगे जाएं भाई। एक और कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड एक्रोमेगेली, ठीक है। ये दोनों चीजें अडल्टहुड चाइल्डहुड में होती हैं, ठीक है। चाइल्डहुड में बहुत कम रिलीज हुआ तो डवार्फिज्म, चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा रिलीज हुआ तो जेजेंटिज्म का बहुत बढ़ जाएगा इसमें और इसमें बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन है एक्रोमेगेली। तो जो एक्रोमेगेली है, एक्रोमेगेली ओवर सिक्रीशन ड्यूरिंग अडल्ट एज। तो जब अडल्ट एज होती है, मतलब 18 से जब अबव हो जाते हैं आप, तो उस वक्त जब ये रिलीज होता है ना, उस वक्त जब इसकी ओवर सिक्रीशन होती है ना, तो फिर ये क्या करता है, फिर ये साइज में इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि 18 तक आप लोगों को जितना कद बढ़ना होता है बढ़ जाता है, राइट। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर ये काम स्टार्ट कर देता है कि ये देखो आप लोग इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में क्या चीजें नोटिस कर पा रहे होंगे। देखिए इसकी हाथों हाथों को जरा देखें, हाथों की उंगलियां बड़ी 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 हो गई, हैंड की फिंगर्स को भी जरा गौर करें, बड़ी हो गई। फोर हेड की बोन को जरा देखें, ये थोड़ी सी ब्रॉड हो गई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस वाली चीज में थोड़ा ब्रॉड फेस हो गया और थोड़े से ब्रॉड। तो इसमें क्या होता है, जो एक्रोमेगेली होती है उसमें बोन्स ना, बोन्स डिफॉर्म हो जाती हैं, थोड़ा सा मोटी हो जाती हैं, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है मेरी?
हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं है मेरी सही, क्लियर नहीं है? वॉइस इज क्लियर? किसका मसला है भाई? दोबारा से ज्वाइन कर लो रिफ्रेश करके। सो एक्रोमेगेली में क्या होता है कि एडल्ट एज में ओवर सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर ये बोन की जो शेप है उसको ये डिफॉर्म कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो बोन्स है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाती हैं, थोड़ी ब्रॉड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉरहेड की बोन हो गई। ठीक है, हाँ, जो हाथों की उंगलियां हैं वो थोड़ी नॉर्मल साइज से मोटी हो जाएंगी। ऐसे लोग आप लोगों ने देखे अपने इर्द गिर्द? मैंने एक बंदे को देखा है ऐसा, एक एक इंडिविजुअल को ऐसे देखा है कि जिसके अंदर ये एक्रोमेगेली वाली कंडीशन है। होप सो आप लोगों ने भी देखा होगा। देखा है एक्रोमेगेली का कोई पेशेंट? ओके, तो इसमें बस ये होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू लिटिल। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। एंड यहाँ पे देखें, दिस इज टू लिटिल, दिस इज डॉर्फिज्म, दिस इज नॉर्मल आई थिंक, एंड दिस इज आल्सो नॉर्मल प्रीटी मच। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? डॉर्फिज्म, एक्रोमेगेली, सब लोग क्लियर है? आगे बढ़े, थायराइड, थायराइड के बारे में डिस्कस करें। ये सभी यहाँ पे किसी को क्वेश्चन था तो यस, क्या क्वेश्चन था भाई वो? लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कर दूं? लास्ट वाला रिपीट करें? मैं जब इन क्या रिपीट करूं लास्ट वाला? मैं जब इन रिकॉर्डेड सेक्शन में देख लेना आप, रिकॉर्डेड सेशन में देख लेना, क्योंकि अभी वही चैप्टर ये भी बहुत लेंगर ऑन हो जाएगा और हमारी बहुत चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी। आज मुझे थायराइड ग्लैंड ये वाला कंप्लीट करना है, ठीक है? या फिर एंड में टाइम मिल गया तो एंड पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो टीएसएच की बात करें। अब टीएसएच की बात करते हैं। तो ये दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का। मेजबिन कर दूंगा मैं। जी जी, उस उजाला मुस्तफ़ा हकरो। ठीक है, अभी मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी से मैं रेगुलर हूँ आप लोगों के साथ, डोंट वरी। ओके, एट द एंड में आप लोगों को बता दूंगा, उजाला मुझे सब लोगों को बता दूंगा। ओके, इसके बाद टीएसएच के बारे में बात करते हैं। टीएसएच, सो टीएसएच क्या है हमारे पास? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही क्लियर है। ये क्या करेगा? हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड हमारे पास तीन हार्मोन रिलीज करता है। एक को हम बोलते हैं T3, T4, ठीक है, और एक होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, जो टीएसएच होता है वो कैल्सिटोनिन को तो इतना फर्क नहीं डालता, लेकिन ये दो हार्मोन है T3 और T4, इनकी सिक्रीशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो अज्यूम करो यहाँ पे हमारे पास क्या है हाइपोथैलेमस में। अच्छा, यहाँ पे देख लें, अब हर एक हार्मोन को रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, लेकिन उसके लिए जो कंट्रोल सेंटर कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, तो इस चीज को अब जरा इससे आगे हम हाइपोथैलेमस के रिलेशन के साथ पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक चीज रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं टीआरएच। ठीक है, टीआरएच क्या होता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है टीआरएफ। ठीक है, टीआरएफ, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस से। कहाँ पे आएगा? इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। अब ये क्या करेगा? अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का सिंबल है ना, तो इस प्लस के सिंबल का मतलब ये होता है कि वो उसको जाकर स्टिमुलेट करेगा। तो ये टीआरएच या टीआरएफ क्या करेगा? जाके थायराइड ग्लैंड की इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। जब स्टिमुलेट करेगा तो वो बदले में क्या रिलीज करेगा? वो टीएसएच रिलीज करेगा। ये टीएसएच जाएगा और ये थायराइड ग्लैंड, ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड नजर आ रहा है, दिस इज योर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये आप लोगों का थायराइड ग्लैंड है। तो ये क्या करेगा? जाके टीएसएच, ये थायराइड ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करेगा। और थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा T3 और T4 हार्मोन्स। T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज करेगा। और ये T3 और T4 हार्मोन कैसे काम करते हैं भाई? अभी हम देखते हैं कि इन T3 और T4 का काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये लूप आप लोगों को क्लियर है कि ये कैसे काम कर रहा है? ये लूप आप लोगों को क्लियर है कि कैसे काम कर रहा है? देखिए, हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या थायराइड रिलीजिंग फैक्टर आएगा। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? हाइपोथैलेमस में से। ये आके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। जब ये स्टिमुलेट करेगा तो ये बदले में आगे सीक्रेट करेगा क्या? टीएसएच। टीएसएच जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? T3
और T4 ये दो हार्मोन रिलीज करेगा, T3 T4 हार्मोन रिलीज करेगा। अब T3 T4 हार्मोन जब ब्लड में रिलीज होंगे तो इनका क्या काम है अभी डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पे देखें तो जब ब्लड में T3 T4 एक अच्छी अच्छी खासी अमाउंट में आ जाता है ना, तो ये जाके ये चीज क्या करती है, ये जाके थायराइड ग्लैंड को इनहिबिट करती है, सॉरी हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करती है। तो हाइपोथैलेमस को जब इनहिबिट करेगी तो क्या फिर TRH रिलीज होगा, ये देखें नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये T3 T4 क्या करेंगे, इसको जाके इनहिबिट करेंगे। तो जब इनहिबिट करेंगे तो क्या फिर TRH रिलीज होगा, नहीं होगा। तो अब ब्लड के अंदर सफिशिएंट आ गया है। लेकिन अगर ब्लड के अंदर अज्यूम करो T3 T4 कम हो गया है, तो क्या ये स्टिमुलेशन होगी हाइपोथैलेमस पे, नहीं होगी। तो वो क्या होगा, फिर वो TRH रिलीज करेगा और ये काम ऐसे चलता जाएगा। तो ये फीडबैक जो नॉर्मल फीडबैक पे अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू काम करता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, सॉरी इसका काम क्या होता है। तो T3 और T4 क्या करते हैं भाई, तो सबसे पहले तो ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं। जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ओके अनाबिया, आई विल रिपीट एट द एंड। T3 और T4 क्या होगा, ये आएंगे ब्लड के अंदर, ये क्या करेंगे, ये नंबर वन मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे हीट प्रोडक्शन होगी। तो नंबर वन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना। नंबर दो, ये T3 T4 होते हैं ना, जब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है ना तो उस वक्त भी ये रिलीज होते हैं। तो उस वक्त ये क्या करते हैं, उस वक्त मेटाबॉलिक रेट बढ़ा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी। तो आपकी बॉडी में जो ठंडक आती है, जो सर्दी लगती है, तो जो तो फिर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो हीट आपको क्या करेगी, आपको कोल्ड से बचाएगी, ठीक है। एक चीज। नंबर, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल विंटर में मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है इसलिए हम विंटर में ज्यादा खाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास ये नॉर्मली में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा और इसके साथ साथ ये ग्रोथ भी करवाता है, ग्रोथ। क्योंकि देखो मेटाबॉलिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ, ठीक है। जैसे ग्रोथ ज्यादा होगी वैसे मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। और इसके साथ साथ ये सेल की डिफरेंशिएशन भी करवाते हैं, सेल की डिफरेंशिएशन भी करवाते हैं, ठीक है। और एक्यूट लॉन्ग टर्म कोल्डर कंडीशन के अंदर भी थायरॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है। T3 और T4 ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ काम है किसके, थायराइड ग्लैंड के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सब लोगों को, क्रिस्टल क्लियर, किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उजाला मुस्तफा हाँ करो, उजाला मुस्तफा हाँ करो ऐसे ही। अच्छा इससे इसके बाद है डिजीजेज रिलेटेड टू थायराइड, ठीक है। रिलेटेड टू TSH, थायराइड से रिलेटेड तो बहुत सारी हैं, लेकिन TSH हार्मोन से रिलेटेड जो है वो दो हैं। एक है हाइपरथायराइडिज्म और एक है हाइपोथायराइडिज्म। तो हमारे पास क्या है, ये हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। तो देखें जो हाइपरथायराइडिज्म है वो क्या है, जहाँ पे भी वर्ड हाइपर आ जाए, हाइपर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बढ़ जाना, ठीक है। तो यहाँ देखें हाइपरथायराइडिज्म को जिस कलर से डिनोट किया है उसका मतलब कोई चीज का बढ़ जाना, ठीक है। और यहाँ हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कम हो जाना, ठीक है। तो इस कलर से इंडिकेट किया हुआ है। तो हाइपर का मतलब क्या है कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड T3 और T4 ज्यादा सिक्रीट करेगा। जब T3 T4 ज्यादा सिक्रीट होगा तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब देखें सबसे पहले वेट लॉस, ठीक है। इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज्यादा लगेगी, ठीक है। हीट इंटॉलरेंस, ठीक है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, टैकिकार्डिया होगा, टैकिकार्डिया पल्पिटेशन और एरिथमियास, डायरिया, एंजाइटी, नोजिया, इंसोम्निया, ट्रेमर्स, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, हाइपरथायराइडिज्म के। हाइपरथायराइडिज्म में क्या है, TSH ज्यादा आएगा, TSH ज्यादा आएगा तो वो बदले में T3 और T4 को ज्यादा सिक्रीट करेगा, T3 T4 ज्यादा सिक्रीट होगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास वेट लॉस, फिर हमारे पास इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज्यादा लगेगी, ठीक है। हीट इंटॉलरेंस, ठीक है, जो हीट होगी उसके लिए इनटॉलरेंट हो जाएगा पेशेंट, हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ठीक है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, ठीक है। क्योंकि देखो T3 T4 ज्यादा रिलीज होगा तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा ना, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो ऑलरेडी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा गर्मी होगी तो वो
टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद टैकिकार्डिया। टैकिकार्डिया का मतलब होता है, दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास, अपने पास नोट करें। एक होता है टैकिकार्डिया और एक होता है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो समहाउ 60 से लेके 100 के बीच में होती है। वैसे ऑन एवरेज ये 72 बीट्स पर मिनट होती है, लेकिन 60 टू 100 के बीच में अगर होती है ना तो इसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, राइट। अगर 600 से ऊपर हो तो इसे हम टैकिकार्डिया का नाम देते हैं, और अगर 60 से बिलो हो तो इसे हम ब्रेडिकार्डिया का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ब्रेडिकार्डिया। तो टैकिकार्डिया देखो ग्रोथ ज्यादा है, डेवलपमेंट ज्यादा है, तो अल्टीमेटली फिर जो है ना वो हार्ट रेट भी 100 से अबव हो जाता है। दिस इज टैकिकार्डिया। ठीक है, एरिथमियास। एरिथमिया एक होता है रिदम और एक होता है एरिदम। तो हार्ट एक अपने रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर ये रिदम ब्रेक हो जाए तो उसे हम एरिथमिया कहते हैं। ठीक है, डायरिया। डायरिया का तो सब लोग जानते हैं। एंजाइटिया, सॉरी एंजाइटिया, इट्स एंजाइटी। ठीक है, इट्स एंजाइटी। थायराइड स्वेलिंग जो है वो उसमें होती है, ग्वाइटर में होती है और हाइपरथायराइडिज्म में भी होती है। ग्वाइटर में भी होती है और हाइपरथायराइडिज्म में भी होती है। ठीक है, वो अलग कंडीशंस में भी होती है। ठीक है, एंजाइटी का मतलब तो आप लोग जानते हैं, स्ट्रेस वाली कंडीशंस होती है, सेंस ऑफ फियर, नर्वसनेस, नर्वसनेस भी पता है, इरिटेबिलिटी। ठीक है, जैसे राइट को लेके या किसी चीज को स्टिमुलस को लेकर इरिटेबिलिटी होगी। इंसोम्निया, नींद का ना आना, नींद का ना आना इंसोम्निया। ट्रेमर्स, झटके लगना। ठीक है, झटके लगना, ये सारी चीजें होंगी। और इसके साथ साथ इंक्रीज हेयर एंड नेल ग्रोथ एंड इंक्रीज स्वेटिंग। ठीक है, स्वेटिंग भी बढ़ जाएगी, नेल और हेयर की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं, तो मेटाबॉलिक रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। तो देखिए चीजें जल्दी जल्दी बड़ी होंगी यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म में। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म इज जेनेटिक, इन सम केसेस इट इज जेनेटिक, और बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके ऑपोजिट देखें, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा? वेट गेन होगा। ठीक है, डिक्रीज एपेटाइट। अगेन बस वही चीज उल्टी हो जाएंगी, सारा सारा कुछ उसका उल्टा हो जाएगा। देखो दोनों कंडीशन एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो यहाँ उल्टी हो जाएंगी। ये देखो यहाँ टैकिकार्डिया था, यहाँ ब्रेडिकार्डिया आ गया, मतलब 60 से भी कम हो जाएगा हार्ट रेट। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फटीग, थकावट, डिप्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी, कुछ याद नहीं रहेगा, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं हो जाए होगा। ठीक है, मेंटल फॉग, लॉस ऑफ हेयर एंड थिन नेल्स, ड्राई स्किन, दीज आर द सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में? क्रिस्टल क्लियर? हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करना आसान है रिलेटिवली। जी जी बिल्कुल, जिन चिमट गया, सही बात है। हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट क्या है? तो एक मेडिसिन होती है, दिस इज विच इज कॉल्ड लीवोथायरोक्सिन। ठीक है, लीवोथायरोक्सिन। तो लीवोथायरोक्सिन दे देते हैं तो वो उससे काम चल जाता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म को तो वो ऐसे ट्रीटेबल हो जाता है। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म के लिए फिर हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो इसको ब्लॉक करते हैं, टीएसएच को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? हाँ, और दूसरा जो होता है, एक एक ग्वाइटर होता है। ठीक है, ग्वाइटर में ये होता है कि वो आयोडीन आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जैसे ही हमारे जो ये T3 और T4 हार्मोन होते हैं ना, इनमें आयोडीन होता है। ठीक है, T3 में 3 आयोडीन होते हैं, T4 में 4 आयोडीन होते हैं। ठीक है, तो जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो तब हमारा ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है? T3 T4 बनाने की कोशिश करता है, लेकिन T3 T4 है ही, आयोडीन है ही नहीं। जब आयोडीन है ही नहीं तो फिर क्या होगा? फिर अल्टीमेटली ना हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेल हो जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो नेक होता है वो स्वेल होता है काफी। ठीक है, तो वो ग्वाइटर की वजह से होता है या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है। ठीक है, वो और उसको उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट ले सकते हैं। और ग्वाइटर अब बहुत अनकॉमन है, इवन पाकिस्तान जैसे कंट्री में भी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करते हैं, तो वो प्रिवेंटेबल डिजीज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच क्लियर है सब लोगों को? टीएसएच सब लोगों को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें?
ओके, इसके बाद है हमारे पास FSH। तो FSH इंटीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन होता है, ये रिलीज होता है, इसका नाम है FSH। FSH जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, क्या है ये हमारे पास? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जैसे मैंने बताया था पीछे आप लोगों को कि हर एक हार्मोन के लिए क्या होता है, हर एक हार्मोन्स के लिए जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, उसके लिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है या ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है। ठीक है, तो जो FSH है, इनको रिलीज करने के लिए जो हार्मोन जो ग्रोथ फैक्टर आता है उसका नाम हम बोलते हैं GNHR। ठीक है, या फिर GNFR। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, बल्कि मैंने गलत लिख दिया, गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो GnRH होगा। ठीक है, और GnRF होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर FSH को हमें रिलीज करवाना है, ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस में से एक चीज प्रोड्यूस होके आएगी विच इज कॉल्ड GnRH। ठीक है, या फिर GnRF। तो GnRH क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये जब हाइपोथैलेमस में से आएगा, ये इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। तो हमारे पास हाइपोथैलेमस में से क्या आएगा? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? वो इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पे देखिए इंटीरियर पिट्यूटरी को, और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? इंटीरियर पिट्यूटरी FSH को रिलीज करवाएगा। अब LH और FSH ना, इन दोनों को GnRH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, बिकॉज दीज आर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, तो इनको कंट्रोल करने के लिए GnRH ही आता है। ठीक है, FSH को और LH को, दोनों को वो करने के लिए क्या आता है? GnRH। ओके, सो पहले हम बात करते हैं FSH की। तो FSH का अब दोनों में अलग अलग रोल है, फीमेल्स में अलग रोल है और मेल में अलग रोल है। ठीक है, तो फीमेल में ये क्या करवाता है? फीमेल्स में, फीमेल की बॉडी में, यस कहाँ है भाई, फीमेल की बॉडी में जो होती हैं ओवरीज होती हैं, राइट, और उन ओवरीज के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे फॉलिकल्स। ठीक है, और हर मंथ में वो एक फॉलिकल जो होता है वो मेच्योर होके एक ओवम बनाता है। क्या बनाता है? एक ओवम बनाता है। ठीक है, व्हेन फीमेल जब अपनी प्यूबर्टी पे आती हैं, दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो फिर क्या होता है, हर मंथ एक हमारे पास एक जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल हमारे पास क्या होता है, मैच्योर ओवम के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये वाला काम कौन करवाता है? ये वाला काम FSH करवाता है। तो इसीलिए फीमेल के अंदर देखो, इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, आएगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स को जब स्टिमुलेट होंगे तो इससे मेच्योर ओवम बनेगा। ठीक है, और मेच्योर ओवम फिर आगे जाके अगर सेक्स होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो देन वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो एम्ब्रियो बन जाएगा। नहीं तो फिर उसके बाद अलग कंडीशंस हैं, वो चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फीमेल में इसका ये रोल है। और मेल के अंदर इसका क्या रोल होता है भाई? तो मेल के अंदर इसका रोल होता है, यहाँ देखें, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो मेल के अंदर इसका ये काम होता है कि ये स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, और साथ साथ में टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ा देता है और टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म की क्या होती है, स्पर्म की हमारे पास ग्रोथ भी होती है और स्पर्म की प्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, तो मेल के अंदर इसका ये काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और साथ साथ में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाना। ठीक है, और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म की भी। और फीमेल के अंदर इसका काम होता है फॉलिकल को स्टिमुलेट करके उसको मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट करना। ठीक है, या मैच्योर ओवम के अंदर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कि मेल में FSH क्या करता है और फीमेल में FSH क्या करता है? क्रिस्टल क्लियर सब लोगों को? ये देखें, यहाँ पे FSH आया, FSH ने ओवरीज, ये देखो ये ओवरीज है, तो ओवरीज में से एक एक उसको लेगा ये,
फॉलिकल को, और उस फॉलिकल को मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट कर देगा। और फिर ओवरीज बाद में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करती हैं, वो भी अंडर एफएसएच ही करती। क्रिस्टल क्लियर, ओके दैट्स गुड। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। यस, नाउ कमिंग टुवर्ड्स एसीटीएच। तो एसीटीएच की बात करते हैं। एसीटीएच की अगर हम बात करें तो एसीटीएच स्टैंड्स फॉर एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, एसीटीएच क्या है हमारे पास? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और ये भी हमारे पास कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस, सॉरी इंटीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन इसको भी रिलीज करने के लिए क्या आएगा? पहले एक फैक्टर आएगा। तो हाइपोथैलेमस में से वो फैक्टर आएगा, दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, जैसे हम सीआरएच या सीआरएफ कहते हैं। तो ये सीआरएफ या सीआरएच रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस आके इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा बदले में? एसीटीएच रिलीज करेगा। ठीक है, एसीटीएच जब रिलीज होगा तो ये आके, ये इसका जो मेन काम होता है ना, ये आपके आके एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है। तो हमारे किडनीज के टॉप पे एक ग्लैंड होता है विच इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। और ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले किडनी वाले टॉपिक में। ऐसे कायदे आज़म बाबा की केप की तरह के दो ग्लैंड होते हैं। वालेकुम अस्सलाम ईमान हिसामी, आयान हिसामी, वेलकम टू द नून अकेडमी। सो हमारे पास क्या होता है इस तरह से जस्ट एड्रिनल ग्लैंड होता है कायदे आज़म बाबा की केप की तरह का। ठीक है, और उसके दो रीजन होते हैं। अंदर वाला जो रीजन होता है विच इज कॉल्ड मेडुला। ठीक है, तो ये एसीटीएच जो होता है ये मेडुला पे काम नहीं करता है। मेडुला पे इसका कोई काम नहीं होता, इसका काम इसके बाहर वाले पोर्शन पे होता है। ठीक है, जो बाहर वाला पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, जैसे किडनी के दो रीजन होते हैं, इसी तरह से इस एड्रिनल ग्लैंड के दो रीजन होते हैं। तो इस हम बाहर वाले को हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके काम करता है, और बदले में वहां से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। अब इन हार्मोन्स का काम क्या होता है तो ये देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कि ये हमारे पास जो एसीटीएच है ये कहाँ काम करेगा? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके काम करेगा। और एड्रिनल कॉर्टेक्स ये बाहर वाला जो रीजन है, ये बाहर वाला, ठीक है, ये बाहर वाला रीजन ये है। ठीक है, बाहर वाला जो रीजन है। और बदले में फिर ये क्या सीक्रेट होकर करेगा? बदले में ये सारे हार्मोन रिलीज होंगे यहाँ से। ठीक है, ये सारे हार्मोन। अब देखें इनमें से इन हार्मोन्स का काम क्या है। तो इनमें सबसे पहले ना, कलेक्टिवली इन हार्मोन्स को हम ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, कॉर्टिसोन एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, एंड्रोजन्स अलग हैं, एंड्रोजन्स को छोड़ दें। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, तो ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कंडीशंस आती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल को इवन स्ट्रेस वाला ही हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। ठीक है, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन दोनों भाई भाई हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये समहाउ केमिकली एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो इनका काम होता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करवाना। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? ये हम किडनी वाले फंक्शन में डिस्कस भी कर चुके हैं, एल्डोस्टेरोन। अब कौन बताएगा मुझे किडनी वाले लेक्चर में से? यस, कौन है वो खुशकिस्मत जो 1 करोड़ रुपए जीतना चाहता है? यस, कौन है वो खुशकिस्मत? यस, एनीवन? एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एनए पंप। उजाला, उजाला पहले ये बताओ इतना गायब कहाँ थी आप? मेरे ख्याल से आप अंडरग्राउंड चली गई थी शायद। और जो एल्डोस्टेरोन होता है इसका काम होता है सोडियम वाटर रिटेंशन, ये बताया था आप लोगों को, सोडियम वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है? एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर रिटेंशन करवाता है। एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होगा तो हमारे पास सोडियम वाटर रिटेंशन होगी। हाँ, जहाँ से आप लोग कर रहे हैं ना, मुझे पता है। अनाबिया हसन, नेट से सर्च करके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो यस देखो, ये हमारे पास सोडियम और वाटर की रिटेंशन करेगा। तो जब सोडियम वाटर की रिटेंशन करेगा तो उससे अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन वैसे अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर से भी इसका रिलेशन है। ठीक है, लेकिन मेन काम इसका सोडियम वाटर रिटेंशन होता है।
बाकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना ये भी इसका काम है। यस, ठीक है। लेकिन जो हमने पढ़ा है और जो हमारे लेवल के ऊपर है, तो दिस इज सोडियम वाटर रिटेंशन, सोडियम वाटर की रिटेंशन करता है ये। यहाँ तक क्लियर है? जो एंड्रोजन्स होते हैं ना, एंड्रोजन्स, तो एंड्रोजन्स हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास जो से सेक्स हार्मोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर और फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स, तो ये उनकी तरह होते हैं। और ये जो है वो डिफरेंट जो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें बढ़ाते हैं। जैसे आवाज में भारीपन का आ जाना, मेल की जो आवाज होती है जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं तो आवाज में भारीपन आ जाता है, बियर्ड आ जाती है, मुस्टैचेस आ जाती हैं, ठीक है, और स्किन थोड़ी सी क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, ठीक है, हार्ड हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास कौन करवाता है? ये हमारे पास एंड्रोजन्स करवाते हैं। ओके हसन, यू आर फ्रॉम ओ लेवल, ओके दैट्स गुड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? चलें, अच्छी बात है। ओ लेवल में तो फिर आपने वो भी पढ़ा होगा, रास सिस्टम, ठीक है। एग्जैक्टली अगर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते तो एल्डोस्टेरोन का ये पूरा सिस्टम होता है, जिस कॉल्ड रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। वालेकुम अस्सलाम असरा। असरा, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द नून एकेडमी। असरा, आपने हमें कितना आसरा दिया, आप कितनी क्लासेस में नहीं थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है? एसीटीएच का रोल क्लियर है? हसन, ओ लेवल में इतनी डिटेल है ये, मतलब इससे डिटेल तो ज्यादा ही होगी। अब बोर्ड, कराची बोर्ड में इतनी डिटेल है तो मैं इतनी डिटेल से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत फिर ओवर ज्यादा चीजें हो जाती हैं। हाँ, लैब वगैरह ये चीज, ठीक है। ओके, इसके बाद दूसरा हार्मोन है हमारे पास, विच इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज आल्सो रिलीज फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी रिलीज करने के लिए जो फैक्टर आता है हाइपोथैलेमस में से, उस फैक्टर का नाम क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हार्मोन्स हमारे गोनेड्स को कंट्रोल करते हैं जाके, उनको स्टिमुलेट करने के लिए एक ही फैक्टर आता है, दिस इज कॉल्ड GN, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही आता है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई? हाइपोथैलेमस में से GnRH रिलीज होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? तो ये फीमेल के अंदर इसका काम होता है ओव्यूलेशन करवाना, ठीक है, ओव्यूलेशन करवाना, ठीक है, ओव्यूलेशन करवाना। व्हाट इज ओव्यूलेशन? तो हम चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन में पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। उसमें एक फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि हमारे पास डे 13 से 15 के बीच में जो वो ओवम होता है ना, जो FSH ने काम किया था ओवम के ऊपर, उसे इमेच्योर फॉलिकल में से कन्वर्ट करके मेच्योर ओवम में कन्वर्ट किया था। अब वो ओवम क्या होता है? वो ओवरी से बाहर निकल के आता है, ठीक है, दिस इज योर ओवरी। और इस ओवरी से बाहर निकल के फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो इस फ्लोपियन ट्यूब में आने वाला जो प्रोसेस होता है, इस ओवम का ओवरी में से निकल के फ्लोपियन ट्यूब में आने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 13 to 15 होता है, इस दौरान होता है। एंड दिस इज सपोज टू बी द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड इसी पीरियड को बेस्ट पीरियड माना जाता है टू कंसीव अ बेबी, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट पीरियड इफ एनीवन वांट बेबी, तो दिस इज द बेस्ट पीरियड, ठीक है। और ये काम कौन करवाता है ओव्यूलेशन का? ये LH करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है। आसरा, मैं क्लास लेता था आसरा। यहाँ तक क्लियर है? LH का काम क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सब लोगों को LH का काम? These are the some symptoms of ovulation which is led by LH, ठीक है। तो you can read this। बाकी क्लास में कोई नहीं है का? मेरी आवाज नहीं आ रही है फिर? इसके बाद लास्ट हार्मोन है हमारे पास प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन को डिस्कस करते हैं और इसके बाद आगे जाते हैं। अच्छा, अच्छा, बाय द वे एक चीज है,
फीमेल के अंदर तो एलएच क्या करवाता है? फीमेल्स के अंदर तो एलएच क्या करवाता है? ओव्यूलेशन। मेल के अंदर क्या करवाएगा? यस हसन, यू आर फ्रॉम बायो ओ लेवल। मेल के अंदर ओव्यूलेशन कहाँ होगी? मेल मेल में मेंस्ट्रुएशन कहाँ होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नाउ और इसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन। ओके, और टेस्टोस्टेरोन। ओके, देखिए मेल के अंदर एलएच का काम यही होता है यस के ये जाके टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन जब बढ़ती है तो अल्टीमेटली स्पर्म की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और स्पर्म की मैच्योरेशन भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बस एलएच का काम मेल के अंदर वही स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को अप करना, बस। ओके, इसके बाद है हमारे पास प्रोलैक्टिन। तो लास्ट में प्रोलैक्टिन को डिस्कस करते हैं और कल की क्लास में फिर हम थोड़ा सा और चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है भाई? यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन? तो यस, जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, प्रोलैक्टिन का काम होता है लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन ब्रेस्ट्स, ठीक है। तो जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं जिनका बेबी होता है, तो उसमें क्या कराती हैं ये जाके लैक्टेशन करवाती हैं, मिल्क प्रोडक्शन करवाती हैं, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन का काम ये होता है फीमेल्स के अंदर। अब अगेन बात है मेल के अंदर क्या काम होगा भाई इसका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन इन मेल ऑल्दो मेल डोंट प्रोड्यूस मिल्क? तो यस, ओके असरा, सेम काम। प्रोलैक्टिन मतलब लैक्टेशन। मेल के अंदर कहाँ से लैक्टेशन होती है हसन? एज लास्ट, ओके। हाँ, थोड़ा स्पेसिफाई करो ना, मैं समझा कि लैक्टेशन जैसे एज सेम। तो यस, प्रोलैक्टिन का काम मेल के अंदर वही टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाना, और साथ साथ में वन थिंग मोर, प्यूबिक जो हेयर होते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर, तो उनको भी प्रोलैक्टिन वो करता है, ठीक है। तो दिस इज एडिशनल वर्क, प्यूबिक हेयर, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्मेटोजेनेसिस। सो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ये छह छह के छह हार्मोन सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जो हमने 6 हार्मोन यहाँ तक डिस्कस किए, कोनो प्रॉब्लम है किसी को का? अरे भाई कहाँ चला गया? प्यूबिक हेयर, हेयर, प्यूबिक हेयर। ऑल क्लियर? ओके अनाबिया, दैट्स गुड। अच्छा, तो यहाँ पे हमने इंटीरियर पिट्यूटरी के ऑलमोस्ट सारे के सारे 6 हार्मोन डील कर ली, ठीक है। और एक चीज, जी जी, टाइम पंक्चुअल यही 7 से 8 है, अजाला मुस्तफ़ा करो। और यहाँ पे जिसको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए वो इस नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर लें उससे, ठीक है। हसन, जिसको भी चाहिए, उजाला, मुस्तफ़ा हकरो और बाकी सब लोग जो भी, ठीक है। अच्छा एक चीज जस्ट 2 मिनट रुकते हैं आप लोग। नोट्स देखें, हम न्यू बुक का वेट कर रहे हैं, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही दें तो ये चले। मैं देखता हूँ मेरे पास जो पुराने नोट्स हैं वो से भेज देता हूँ आप लोगों को, तब तक वैसे स्लाइड्स तो मैंने भेज दी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देखें, हमने इंटीरियर पिट्यूटरी के छह के छह हार्मोन देख लिए। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच, टीएसएच, ठीक है। इनका जो ग्रोथ, जो हाइपोथैलेमस से जो चीज आती है, मतलब जो फैक्टर आता है, जो ग्रोथ हार्मोन आता है, ये जो रिलीजिंग फैक्टर आता है उसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीजिंग फैक्टर होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जब हाइपोथैलेमस में से आएगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। और ग्रोथ हार्मोन का काम देखो डायरेक्ट जाके बोन्स के ऊपर और डायरेक्ट जाके जो है वो टिश्यूज के ऊपर करता है, ठीक है।
इसके बाद LH और FSH, इन दोनों के लिए कौन आता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ACTH के लिए कौन आता है? CRH या CRF, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। TSH के लिए कौन आता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। प्रोलैक्टिन के लिए कौन आता है? नाउ दिस इज योर होमवर्क, आप लोगों ने इसके ऊपर होमवर्क करना है। प्रोलैक्टिन को रिलीज करने के लिए कौन आता है? हाइपोथैलेमस में से क्या आता है? तो दिस इज योर होमवर्क गाइस, ठीक है। और हमने देखा था कि दीज हार्मोनल कॉल्ड ट्रॉफिक हार्मोन्स, ये जो 6 हार्मोन है दीज आर कॉल्ड ट्रॉफिक। तो ट्रॉफिक का मतलब होता है, क्या होता है? ट्रॉफिक का मतलब होता है किसी दूसरी जगह में जाके काम करना और वहां पे चेंज लेके आना। तो देखो, ये हाइपोथैलेमस में से हाइपोथैलेमस में से इनके लिए सिग्नल आता है, उससे फिर ये रिलीज होते हैं, फिर ब्लड में आते हैं, और ब्लड में जाके देखो एक थायराइड पे काम कर रहा है, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम कर रहा है, कुछ टेस्टिस पे काम कर रहे हैं, कुछ ओवरीज पे काम कर रहे हैं, कुछ ब्रेस्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे जाके चेंजेस करते हैं। जी जी बिल्कुल अनाबिया, ऐसा ही है। कौन सा हाइपोथैलेमिक फैक्टर इस हार्मोन को रिलीज करवाता है? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? अरे कोई क्वेश्चन है का यहाँ तक? नहीं है? तो कल हम पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में थायराइड ग्लैंड की डिस्कस करेंगे कि थायराइड ग्लैंड का काम क्या है। ठीक है, ओके। अब कल हम ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये दो आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, इनकी डिटेल हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? सो ओके, चलें अब मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।